नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई स्वागत है प्रताप स्टड फॉर्म के इस वीडियो के अंदर। और प्रताप स्टड फॉर्म की हम आपको ये एक घोड़ी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और प्रताप स्टड फॉर्म है, इसके ऑनर हैं कपिल भाई और इंटरव्यू दे रहे हैं दिनेश जैन जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा इस घोड़ी के बारे में क्या है डिटेल वगैरह। देखो, पहले तो आप ये घोड़ी देखो, ठीक है ना। अब अगर इस घोड़ी को, इसके अगर दांत वगैरह नहीं देखेगा कोई और दूर से देखेगा तो इसको मान लेगा कोई 2.5-3 साल की बच्ची है, मतलब 2 दांत कर रही है, या क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है। मतलब ये क्या है कि इसकी जो बनावट है ना, इस टाइप की है कि मतलब ये बहुत नई उम्र की लगती है। वैसे ये घोड़ी है करीबन 6-7 साल की। 6-7 साल की? हाँ, 6-7 साल की घोड़ी है। बहुत सीधी घोड़ी है, राइडिंग की भी बहुत अच्छी है और ब्रीडिंग की भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली ये राइड में भी बहुत बढ़िया चलती है। इसने 2 बार बच्चे दिए अपने जो देवरूप घोड़े है उससे। देवरूप से? हाँ, और अच्छे दिए, तो इसलिए क्या अभी तीसरी बार हमने डाला है। 2 बार तो उससे देवरूप को डाल दिया और तीसरी बार हमने इसको क्रॉस करी है ब्रह्मनाथ से। ब्रह्मनाथ से? हाँ, ब्रह्मनाथ कुम्मेद घोड़ा होते हुए भी काले बच्चे दे रहा है, तो इसलिए हमने कहा इस बार इसको ब्रह्मनाथ घोड़ा बताया जाए। और ये आई है जालोर एरिया से। जालोर से? हाँ, एक्चुअली इसमें जो बनावट है ना, ये उसी एरिया की है। इसकी गर्दन देखो आप, बिल्कुल पतली, मुंह सुंदर, कान अच्छे, इसकी बैक अच्छी है क्या। तो ये वैसे हमने ली, हमारे एरिया में आई है जालोर। कितना टाइम हो गया सर अपने पास में? अपने पास तो साल भर ऊपर हो गया है। साल भर से? हाँ। तो कितने बच्चे अपन ने ले लिए? एक ठाण पहले आ गया है, ये दूसरी बार क्रॉस है। एक पहले आगे जगह दिया है। अच्छा, आगे दिया है? हाँ, आगे 3 दिया। दे दिया? हाँ, 3, तीसरी बार प्रेग्नेंट है। हाँ। किससे? ब्रह्मनाथ से। ब्रह्मनाथ से? हाँ। कितने महीने की? ये तो अभी 10-15 दिन नहीं हुए हैं। यानी चेक पास नहीं हाँ, हुई चेक नहीं करी है। चलो ये वीडियो जब तक जाएगा, जब तक हो सके चेक पास हो जाएगा। हाँ, चेक पास हो जाएगी 15-20 दिन में जो भी है। तो बाकी जैसे घोड़ी को सर देख के, जैसे इसने बच्चे वगैरह जो दिए, तो कैसी क्या मार्किंग आ रही है जो पिछले बच्चे दिए उनको? जैसे एक पचकल्याण आया है क्या, एक के 2 पाँव सफेद आए, तीसरे में थोड़ा सा निशान आया, मगर एक पचकल्याण बच्चा आया, पूरा पट्टा वगैरह आया क्या। इनकी पचकल्याण भी आया और पट्टा भी आया हाँ, है। क्योंकि ये घोड़ी के 3 पाँव सफेद है। घोड़ी का अच्छा ब्लेज है। और मेरा ये कहना है कि कोई जरूरी नहीं कि घोड़ी पचकल्याण होगी तो पचकल्याण बच्चे दे देगी, या घोड़ी के 1 पाँव सफेद है तो पचकल्याण नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पीछे का भी चलता है और जो आपकी किस्मत में होता है वो होता है। तो सर अभी आजकल जैसे मार्केट में मार्किंग का भी प्रचलन है क्या, कि भाई मेरे को तो पर्टिकुलर इसी मार्किंग नहीं, का घोड़ा देखो चाहिए, अभी, या फिर मार्किंग के हिसाब से पैसा रहता है क्या? देखो होता क्या है कि पहले मार्किंग का बहुत ज़्यादा होता था। पहले क्या लोग बाग आदमी उसको, जैसे मुझे पचकल्याण, पहले हमारे पास कॉल आते थे पचकल्याण लेना है हमें तो साहब, हमें तो लक्ष्मी कदम लेना, पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन आते थे। अब क्या हो गया कि ब्रीडिंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो आदमी क्या कहता है कि नहीं मुझे क्वालिटी चाहिए, ठीक है। मगर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि प्राइस अप डाउन मार्किंग की वजह से भी होती है। क्वालिटी, पहले आदमी क्वालिटी देख रहा। अब जैसे ये मैं आपको यही बताता हूँ, ये जैसे घोड़ी है, इसका पूरा ब्लेज है, 3 पाँव सफ़ेद है। अब आप मान लो ये घोड़ी, मान लो 5 लाख रुपए की, ठीक है। अगर इस घोड़ी का 1 पाँव सफ़ेद और होता तो ये 7 लाख की बन जाती। अच्छा, यानी पैसा बढ़ जाता। ठीक है। हाँ। मान लो 50,000 या हाँ। अगर इस घोड़ी का 1 पाँव कम सफ़ेद होता, हाँ। 2 पीछे के पाँव सफ़ेद होते तो भी 7 लाख की। हम्म। इसके चारों पाँव काले होते। मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिटी चेंज हो गई, मगर आदमी की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, आदमी की मानसिकता चेंज। तो क्या होता है, बहुत से लोग क्वालिटी के साथ साथ मार्केशन को भी देते हैं नंबर। अब अगर ये मान लो ये 2 पाँव पीछे के सफेद है, 1 पाँव और सफेद आ जाता आगे वाला, अगले वाला, लक्ष्मी कदम हो जाती। लोग बाग इसके 15 लाख भी दे सकते हैं, 20 लाख भी दे सकते हैं। लक्ष्मी कदम, जिसको लक्ष्मी कदम लेना है, हाँ। जिसको घोड़ा खरीदना है वो नहीं करेगा, मगर जिसको लक्ष्मी कदम लेना है वो 15 लाख भी देगा। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है लक्ष्मी कदम घोड़ी है तो बच्चे अच्छे ही देगी? नहीं, देखो उसको अच्छे के लिए नहीं, उसको शुभ के हिसाब से ले जा रहा है ना साहब। अच्छा, शुभ के साथ। हाँ, आज आप घर के अंदर वो स्वास्तिक क्यों बनाते हो, शुभ लाभ क्यों लिखते हो, क्या उसके लिए? पर मान के चलो शुभ के हिसाब से लेके जा रहा है, अगर वो 2 बार उसने बच्चे खराब दे दिए तो फिर कहाँ गया तेरा शुभ? वो बच्चे लेगा नहीं, वो उसको बच्चे की तरफ निगाह ही नहीं जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, घोड़ा वर्ल्ड के अंदर मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, 100 वजह से घोड़ा आदमी खरीद रहा है। अच्छा, क्या क्या वजह है सर जो मेन है आज के मेन के एक तो कि भाई मैं घोड़ा खरीदूं, मुझे सब लोग बाग पहचानने लग जाए। घोड़े से पहचानता है आदमी। आप 2 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके इधर गली में से निकल जाओगे, कोई आपको नहीं देखेगा, ठीक है। और आपके घर में अगर घोड़े हिनाएंगे ना, या आपके हाईवे के पास में आपका फार्म है और घोड़े खड़े हैं आपको, और आपको बहुत बड़ा आदमी दिखता है, तो घोड़ा पहचान दिलाता है। तो घोड़ा आदमी, बहुत से लोग अभी बड़े बड़े जिनके पास
पुराने जमाने में कहीं तीसरी पीढ़ी में घोड़े रहे होंगे, बीच में 2 पीढ़ी में वो कमाने में लग गए, उनके पास घोड़े वोड़े नहीं रहे। अब उनको लगा नहीं यार ये तो अपन इतना पैसा कमा रहे तो अभी तो लोग नाम पहचान होना नहीं चाहिए, रहे, अब नाम होना हैं, चाहिए। तो घोड़े खरीद रहे हैं। ठीक है, कोई आदमी क्या है कि भाई मेरे को यार राइड करने का शौक है, उसके लिए घोड़ा खरीदता है। कोई आदमी होता है कि मैं आपको एक बार का वाकया बताता हूँ कि बीच में स्लम आया था, मतलब प्रॉपर्टी का, ठीक है, किसी बंदे को, और ये क्या होता है, वो अच्छा होना होता है ना, उस घोड़े की किस्मत सुधरनी थी। वो बच्चा था कहीं ऐसी जगह था, पचकल्याण बच्चा था, और ऐसी जगह था कि वो गधों के साथ रहता था। किसके साथ? गधों के गधों, साथ। और बहुत अच्छी जगह पैदा हुआ वो घोड़ा। हाँ। वहां से मैं खरीद के ले आया। अब होता क्या है कि वहाँ एक बार स्लम चल रहा था, मतलब बिजनेस, और एक प्रॉपर्टी डीलर को किसी ब्राह्मण ने बोल दिया, पंडित जी ने, कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टियां रुकी हुई है, आप ऐसा करो, एक पचकल्याण घोड़ा आपके घर में लेके आओ। अच्छा। ठीक है, वो ढूंढता फिरा और हमारे पास आ गया, हमने उसको पचकल्याण घोड़ा दे दिया। हमने ये सोच के दिया कि चलो ये बेचारा दुखी था कहीं घोड़ा, और अब सूखे घर में जा रहा है। उसके बहुत बड़ी जगह थी, उसने ऑस्ट्रेलियन ग्रास लगी हुई थी, उसने उसमें उसको खुला कर दिया। मैंने कहा अरे घास खराब हो जाएगी, कि कुछ नहीं, मेरे को पंडित जी ने बोला है। उसने खाना पीना वगैरह, और भगवान का करना ये होगा, उसने पचकल्याण खरीदा और उसके 5-50 जो प्रॉपर्टी थी जो उलझी हुई थी सब खुल गई। तो उनको लगा होगा यार ये घोड़े की वजह से। मेरे घोड़े की वजह से। अब उस घोड़े की वो पूजा करता है, और घोड़ा भी आज 15 साल पहले मैंने दिया है। हाँ। क्या, और अभी उसने, रियल स्टोरी है। हाँ तो है ना, ये रियल स्टोरी। मैं आपको, नहीं तो उदयपुर में महादेव प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्होंने घोड़ा इसलिए खरीदा, उन्होंने ये बोला कि मुझे पचकल्याण घोड़ा, एक पंडित जी ने बोला मुझे खरीदना है, और वो आज भी घोड़ा जिंदा है। तो भाई सब प्रॉपर्टी वाले जो वीडियो देखे सब खरीद लेना। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है, मगर आप, होता क्या, कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो आप कुछ चीज, जैसे आदमी गाय क्यों पालता है घर में? मन की शांति के लिए, दूध भी देती है, उसके हाथ फेरता है। आज मैं घोड़ा रख रहा हूँ, मेरा तो चलो भाई बिजनेस है, खरीदना बेचना ब्रीडिंग करना, मगर जब भी आदमी को अगर रिलैक्स होना है, आप घर में एनिमल रखो। क्योंकि ये घोड़ा, गाय और कुत्ता, ये जो एनिमल्स है ना घर में रहते हैं, ये आपको कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। आपने उसको अच्छा खिलाओगे तो भी खुश होकर खा लेंगे, खराब डालोगे तो भी खा लेंगे, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो आप घर में जाते हो, आपके मान लो मदर बोलती है भैया आज ये सामान लाना है, आप घर से काम करके आपको टेंशन हो जाएगी। आपकी बीवी बोलेगी भैया अरे आज तुम इतनी लेट आए, आपका बच्चा मान लो कुछ घर नहीं आया, तो आपको टेंशन। मगर घोड़ा, गाय और कुत्ता, वो आपको हमेशा खुश होकर देखेगा। तो ये मन की संतुष्टि लेने के लिए तो आप लाखों रुपए खर्चा करो ना, नहीं मिलती है। क्या, यानी घोड़ा लेने के बहुत रीजन है। बहुत रीजन है। जैसे अच्छा पुरानी कहावत है, देखो आपको तो पचकल्याण घोड़ा पालने की भी सालोत्तर के अंदर लिखा, और सालोत्तर प्रैक्टिकल करके लिखी गई है। ये नहीं कि कोई किसी ने ऐसे किताब ऐसे नहीं लिखी जाती, किताब के पीछे लॉजिक होते हैं, रिसर्च रहती है, बावरियों के पीछे भी लॉजिक होते हैं, मगर उसको आप उपयोग कैसे कर रहे हो। ठीक है, पचकल्याण घोड़ों को शुभ माना गया, सप्तमंगल घोड़ों को शुभ माना गया है, अभिजीत घोड़ों के लिए लिखा हुआ है कर डावा पग जीमड़ा, माथे तिलक जो होए उसको जीत सके न कोई। मतलब जो घोड़े का अगला एक लेफ्ट वाला पांव सफेद, पीछे वाला राइट वाला, और पूरा ब्लेज होगा, और उसके ऊपर जो सवार होगा उसको कोई जीत नहीं सकता है। बिल्कुल। तो ये कोई इसका दोहे बनाए गए। उसी तरीके से लक्ष्मी कदम है तो उसको भाई दोनों अगले पांव, जैसे अपन वो आपको मालूम है दिवाली के दिन अपन वो घर के अंदर वो पैर के बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं कि लक्ष्मी जी अंदर आ रही है। तो उसी तरीके से लक्ष्मी कदम घोड़े को भी इसलिए मान्यता दी गई है। बिल्कुल। क्या भाई सर ये घोड़ी सेल के हिसाब से है कि नहीं है? हाँ एक्चुअली इसको कोशिश करेंगे चेक करा के कंफर्म हो जाए, उसके बाद कंफर्म करके हाँ देंगे, दे सकते हैं। वो आपको नंबर डाल देंगे। बाकी मैं नीचे भाई टाइटल में कपिल जी का नंबर दे दूंगा, तो बच्ची घोड़ी, अच्छा घोड़ी सीधी बहुत है, राइडिंग की अच्छी है और ब्रीडिंग की अच्छी है। मतलब कभी कभी होता है ना आपको, जैसे अभी पहले अपने वो घोड़ी जो देखी थी वो नए आदमी के लिए नहीं है, बिल्कुल वो प्रोफेशनल आदमी के लिए जो ब्रीडिंग करता हो। ठीक है ना, पहले जो देखी थी घोड़ी वो ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है, मगर वो थोड़ी सी तेज है। ये घोड़ी है जो भी नया आदमी है, जो जिसको राइडिंग करनी है और ब्रीडिंग का शौक है, तीनों हिसाब से काम में आएगी, तीनों हिसाब से काम में आएगी। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू।